रिसेंटली खबर आई है कि 1/3 ऑफ द पाकिस्तानी पायलट्स हैव फेक लाइसेंसेस, जिसने ना सिर्फ पाकिस्तान की एविएशन इंडस्ट्री को शॉक में डाला है, बल्कि जो इंटरनेशनल एविएशन इंडस्ट्री है वो भी शॉक में चली गई है। बहुत सारे लोगों को क्यूरियोसिटी हो रही है कि अगर इनके पास फेक लाइसेंसेस थे तो हाउ आर दे एलिजिबल टू फ्लाई दीज प्लेन्स। उस पर थोड़ी सी आपको मैं क्लैरिफिकेशन देता हूँ कि फ़ेक लाइसेंसेस या डुप्लीकेट लाइसेंसेस दैट यू आर लिसनिंग ऑन सोशल मीडिया या न्यूज़ के अंदर बार बार आ रहा है। इवन अब तो ये इंटरनेशनल फोरम्स पे भी पब्लिश होना शुरू हो गई है बात। जैसे किसी भी फील्ड के अंदर यू गिव एग्ज़ाम्स, थेरेटिकल एग्ज़ाम्स, इस तरह एविएशन के अंदर भी थेरेटिकल एग्ज़ाम्स होते हैं टू ऑब्टेन द लाइसेंसेस। कैप्टन्स के लिए ज़रूरी होता है कि वो ATPL जो हाईएस्ट एग्ज़ाम है एविएशन का उसको क्लियर करें। अब उसके अंदर 8 एग्ज़ाम्स होते हैं, जिसके अंदर से कुछ इजी एग्ज़ाम्स भी होते होंगे और कुछ मुश्किल एग्ज़ाम होते हैं। तो यूजुअली जो प्रैक्टिसेस चलती आ रही थी, जो सुनने में भी आया था कि रिसेंटली ये प्रैक्टिसेस चलती हैं, और अनफॉर्चुनेटली ये पाकिस्तान के अंदर ना सिर्फ एविएशन के अंदर बल्कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर आप ये चीज़ ऑब्ज़र्व करते हैं कि ये चीज़ें होती हैं। और इस चीज़ को अगर कोई बंदा एक्सेप्ट नहीं करता तो दैट वुड बी रॉन्ग, क्योंकि हर जगह कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत होता है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई एक पायलट है, उसने 8 के 8 एग्ज़ाम खुद क्लियर कर लिए हैं, बाकी फ़्लाइंग के टेस्ट जो हैं वो भी खुद क्लियर कर लिए हैं, एंड ही इज़ गेटिंग द लाइसेंस ऑफ ATPL या CPL जो भी है, तो दैट वुड बी कंसिडर्ड एन ऑथेंटिक लाइसेंस। लेकिन फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक पायलट है वो अपने जो उसके आवर्स हैं, ATPL की अगर बात करते हैं तो 1500 घंटे उसने पूरे करने होते हैं टू गेट दैट लाइसेंस। अगर उसके आवर्स कंप्लीट हो गए हैं और उसके एग्ज़ाम्स भी 6 या 7 उसने अपनी मेहनत पे कंप्लीट कर लिए, उसका एक एग्ज़ाम रह गया, और यूजुअली वो एग्ज़ाम पास क्यों नहीं कर पा रहा होता, क्योंकि एक तो आपका वो मोमेंटम टूट जाता है स्टडीज़ का वंस यू स्टार्ट फ्लाइंग, एंड कभी कभी आपका पढ़ने का दिल नहीं कर रहा होता, क्योंकि आपको इसके लिए काफ़ी, जैसे डॉक्टर्स को बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत होती है, इस तरह सारे जो पायलट्स हैं दे हैव टू स्टडी अ लॉट इन ऑर्डर टू गिव देयर एग्ज़ाम्स। तो किन्हीं कुछ केसेस के अंदर वो फिर कहते हैं कि हम ये वाला जो एग्ज़ाम है जो हमारा एक रह गया है, बाकी हमारे घंटे भी पूरे हो गए हैं, बाकी एग्ज़ाम्स भी क्लियर हो गए हैं, तो ये हम किसी मीन्स के थ्रू हम ये चीज़ क्लियर करा लेते हैं। वो बेशक अगर किसी और के थ्रू अटेम्प्ट करवाना है या किसी प्रॉक्सी के थ्रू क्लियर करवाना है तो वो उस मीन्स पे जाते हैं। लेकिन द थिंग दैट इज़ हेयर टू अंडरस्टैंड कि ये वाले जो लाइसेंसेज हैं दे आर नॉट, इनको आप फेक नहीं कह सकते। अगर उसमें किसी ने डिसऑनेस्टी की है एग्ज़ाम्स में या किसी और चीज़ में, दैट इज़ अ रियली वैलिड पॉइंट, और ये चीज़ बिल्कुल ठीक करनी चाहिए, और बिल्कुल भी ये किसी भी लिहाज से इसको आप जस्टिफाई नहीं कर सकते। लेकिन द थिंग टू अंडरस्टैंड हेयर इज़ के जितने भी पायलट्स अभी फ्लाई कर रहे हैं फ्लाइंग क्लब्स में या एयरलाइंस के अंदर, वो सारे पायलट्स दे आर एलिजिबल टू फ्लाई दोज एयरक्राफ्ट्स। अगर हम बात करते हैं एयरलाइन पायलट्स की, तो वंस दे गेट देयर CPL, उसके बाद वो जोन सा भी एयरक्राफ्ट फ्लाई करते हैं उसकी वो सिमुलेटेड ट्रेनिंग लेते हैं, और सिमुलेटेड ट्रेनिंग पाकिस्तान के अंदर अवेलेबल नहीं है। सो दे गो अब्रॉड, दे पास ऑल द टेस्ट देयर, और वहाँ से वो सारी अपनी सर्टिफिकेशन ले के आते हैं वापस, तब जाके एलिजिबल होते हैं टू फ्लाई दीज एयरक्राफ्ट्स। एंड दिस गोज़ फॉर द फर्स्ट ऑफिसर्स एंड कैप्टन, सारे जो हैं A320 पे हैं या 777 पे हैं, वो सारे इस प्रोसेस के थ्रू हो के आते हैं, एंड दे ऑल आर एलिजिबल टू फ्लाई। अब जो मेजॉरिटी ऑब्जर्वेशन में आई थी अबाउट दिस फेक लाइसेंसेस, उसके अंदर यही था कि जो मेजॉरिटी के एग्ज़ाम्स थे उनने सिर्फ अपने एक एग्ज़ाम में कोई टेम्परिंग की हुई थी, जो कि किसी भी फील्ड के अंदर आप देखते हैं, ऑब्ज़र्व करते हैं, तो कोई ना कोई मुश्किल सब्जेक्ट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर इंजीनियरिंग की बात कर लेते हैं तो उसके अंदर बहुत सारे लोग कैलकुलस में फंस जाते हैं। इसी तरह फ्लाइंग के अंदर भी कुछ एग्ज़ाम ऐसे होते हैं जो थोड़े मुश्किल होते हैं, उनके लिए आपको पढ़ना थोड़ा ज़्यादा पड़ता है। तो कुछ लोग जो पढ़ाई से भागते हैं, उनका दिल नहीं कर रहा होता पढ़ने को, या कोई भी मीन्स होती हैं, और बाकी एक अल्टरनेट आपके पास अवेलेबल होता है कि आप पैसे दे के या किसी भी और मीन से आप
उसको पास करवा लें, तो फिर कुछ लोग उस तरफ चले जाते हैं। लेकिन इसका ये क्लियरली मतलब नहीं है कि उन लोगों के पास फ्लाइंग स्किल्स नहीं है या वो इनकम्पिटेंट पायलट्स हैं। बाकी जो स्टेप्स एविएशन मिनिस्टर साहब ने लिए हैं और जो सिविल एविएशन ने एक्सेप्ट किया है कि ये हमारी गलती है और ये इनके अंदर टेम्परिंग हुई है और वो सारे पायलट्स ग्राउंड हुए हैं, तो ये चीज़ तो एविडेंट इस चीज़ से भी है कि जितनी हमारी एविएशन इंडस्ट्री ग्रो करनी चाहिए थी, इट इज़ रियली टाइनी। जो पीआईए की फ़्लीट थी वो भी डिक्रीज़ करती जा रही है, जो बाकी एयरलाइंस भी आ रही हैं जा रही हैं। स्टेबिलिटी इस इंडस्ट्री के अंदर बहुत कम है और उस सारी चीज़ों की वजह यही है कि सिविल एविएशन के अंदर कुछ गलतियां हैं, कुछ खामियां हैं और कुछ लोग ऐसे हैं वहाँ पे जो इस इदारे को ग्रो नहीं करने दे रहे। और ये सारी चीज़ें हैं जो हमें ठीक करनी है। अच्छा स्टेप है एंड डेफिनेटली इस चीज़ को सपोर्ट ही करेंगे। कोई भी पायलट जो अपनी मेहनत से और यहाँ तक आया है और वो पाकिस्तान की इंडस्ट्री को बढ़ता देखना चाहता है, तो कोई बंदा भी इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करेगा कि ये जो चीज़ गवर्नमेंट कर रही है ये किसी भी लिहाज से इलीगल है या गलत है। जो भी लाइसेंस की रिक्वायरमेंट्स हैं, जो एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट है, वो सारी हर एक बंदे को फुलफ़िल करनी चाहिए। लेकिन सिर्फ थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन इस चीज़ में ये थी कि द कॉलिंग इट फेक लाइसेंसेज एंड फेक पायलट्स और सारी चीज़ें, लेकिन उस चीज़ में कोई सच्चाई नहीं है। हर बंदे ने प्रॉपर ट्रेनिंग की हुई है, प्रॉपर सर्टिफाइड पायलट्स हैं सारे। थोड़ी बहुत अपने एग्ज़ाम्स वगैरह के अंदर किसी ने टेम्परिंग की है तो उस चीज़ को जो भी उसकी लीगल चीज़ बनती है उस चीज़ को उस लिहाज से सज़ा भी देनी चाहिए और इस चीज़ को रोकना चाहिए कि नेक्स्ट टाइम ये सारी चीज़ें जो है ये ना हो सकें। बाकी जो डैमेज एविएशन इंडस्ट्री को इस स्टेटमेंट ने दिया है उसका तो कुछ नहीं हो सकता एंड दैट डैमेज हैज़ बीन मेड। लेकिन अब इसको जितना आप सस्टेन कर सकते हैं, कंटेन कर सकते हैं, उसको करें और सेंसिबल स्टेटमेंट्स देनी चाहिए पब्लिक पे, पब्लिक मीडिया पे, सोशल मीडिया पे, क्योंकि ये चीज़ एक छोटी सी स्टेटमेंट है एंड उस चीज़ ने पाकिस्तान की एविएशन इंडस्ट्री को, पाकिस्तानी पायलट्स को पूरी दुनिया के अंदर बदनाम कर दिया। तो ये छोटी सी चीज़ थी। आई लाइक टू शेयर दैट विद यू। अगर कोई कमेंट सजेशन हैं तो बताइएगा, इस पर डिस्कशन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।